जब गांव के मंदिर के पास रात को घंटी बजती है तो समझ लो कोई आत्मा जाग चुकी है। लेकिन उस रात मंदिर की नहीं, श्मशान की घंटी बजी थी और उसके बाद जो हुआ उसे सुनकर भी रूह कांप जाती है। राजस्थान के सीमावर्ती गांव कांचली में लोग सूरज डूबने के बाद घरों से बाहर निकलना बंद कर देते थे। गांव के बाहर एक पुराना श्मशान घाट था जहां अब किसी का अंतिम संस्कार नहीं होता था। कहते हैं वहां एक चौकीदार रहता था जो मर चुका था, लेकिन फिर भी रात को उसकी सीटी की आवाज सुनाई देती थी। जयपुर से पत्रकारिता की पढ़ाई करके लौटा अरुण नौकरी की तलाश में था। एक दिन उसे एक अजीब ऑफर मिला, श्मशान घाट की रात की चौकीदारी, तनख्वाह दुगुनी, लेकिन शर्त एक ही थी, कभी पीठ मत फेरना। उसने सोचा ऐसी अफवाहों पर यकीन नहीं करता, नौकरी तो नौकरी है, और वो मान गया। रात के करीब 1 बजे अरुण को पहली बार सीटी की आवाज सुनाई दी। वह चौंका क्योंकि वहां तो कोई और चौकीदार नहीं था। बाहर निकला, देखा कोई नहीं, लेकिन जमीन पर पुराने जमाने के जूते के निशान थे। अगली सुबह गाँव के एक बुजुर्ग ने उसे टोका, बेटा उस घाट पर 1957 में एक चौकीदार की मौत हुई थी। वो अपनी ड्यूटी पर मर गया था, लेकिन आत्मा अभी भी ड्यूटी कर रही है। वो नहीं चाहता कोई और चौकीदारी करे। अरुण हंसा और बोला, बाबा ये 21वीं सदी है, अब भूत नहीं होते। इस बार वो पूरी तैयारी से गया। रात के 2 बजे उसे कदमों की आहट सुनाई दी। उसने पीछे पलट कर देखा, कोई नहीं, लेकिन सामने टेबल पर रखी लालटेन खुद ब खुद जल गई। तीसरी रात चांदनी कम थी। धुंध में से एक परछाई निकली, लंबा टोपी पहने कोई आदमी। उसकी आंखें, कोई आंखें ही नहीं थीं, सिर्फ गहरा स्याह अंधेरा। वो अरुण की तरफ बढ़ा। अरुण डरकर पीछे हटने लगा। तभी उसे याद आया, पीठ मत फेरना। वो कांपते हुए उस परछाई को देखता रहा। परछाई उसके पास आकर रुक गई और सीटी बजाई। अगले दिन गांव की एक बूढ़ी औरत जिसने उस पुराने चौकीदार को देखा था अरुण को बताती है, वो चौकीदार हर रात सीटी बजाता था ताकि लोग जाने कि वो सतर्क है। एक रात कुछ तांत्रिक वहां शव के साथ तांत्रिक क्रिया कर रहे थे। उसने विरोध किया और उसे जिंदा जला दिया गया। वो अपनी ड्यूटी पूरी नहीं कर सका। अब उसकी आत्मा वही करती है, रात की चौकीदारी। अरुण ने तय किया इस आत्मा से बात करनी होगी। उसने एक मंत्रोक्त तावीज पहन रखा था और रात को सीधा श्मशान पहुंचा। रात 3 बजे आत्मा फिर आई, लेकिन इस बार वो ज्यादा क्रोधित थी। तू क्यों आया मेरी जगह लेने? ये जगह मेरी है। अरुण बोला, तुम अपनी ड्यूटी पूरी नहीं कर पाए, मैं तुम्हारी अधूरी कहानी दुनिया को सुनाऊंगा। आत्मा एक पल को रुकी और फिर गायब हो गई। अरुण ने अगली रात वहां जाकर आत्मा के लिए एक दीपक जलाया और उसकी फोटो वहां लगाई, एक सच्चे चौकीदार की। रात को सीटी नहीं बजी। सुबह गांव के लोग खुद वहां आए और बोले, पहली बार ऐसा हुआ है, श्मशान में शांति है। अरुण ने आत्मा की ड्यूटी पूरी कर दी थी। श्मशान घाट अब शांत था, लेकिन अगर कभी रात को वहां सीटी बजे तो समझ जाना चौकीदार वापस आ गया है, क्योंकि कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती।